फिलहाल हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में, जहां का निक्की हत्याकांड का जो केस है वो चर्चा में है। निक्की एक 26 साल की महिला, जिसका पति विपिन, जो कि अभी आरोपी भी है, आरोप है जलाकर मारने के दहेज के चक्कर में। 21 तारीख की ये घटना है, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। अलग अलग चर्चाएं आने लगी सामने, सोशल मीडिया पर वीडियोस आने लगी, कहीं सीसीटीवी की फुटेज थी और उसी सिलसिले में एक फुटेज आती है जिसमें विपिन यहीं बाहर अपनी गाड़ी धोता हुआ दिख रहा है और वो फुटेज बताई जा रही है 5:42 की शाम को। और ये जो घटना है ये कथित तौर पर 5:45 की घटना है। तो आज हम यहाँ पहुँच रहे हैं ये पूछने के लिए, समझने के लिए कि हाँ आसपास के जो लोग हैं कि क्या पूरा मामला था और जो चश्मदीद है, अगर किसी ने देखा हो तो उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ किस तरीके के इनके रिश्ते थे, कैसा परिवार था, क्या सारी चीज़ें थी, सब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोगों से जो मौजूद हैं थोड़ा सा जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम भैया? मेरा नाम प्रमोद है जी। प्रमोद जी, आप यहीं सिरसा के ही निवासी हैं? मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। अच्छा, इनका पड़ोसी हूँ बिल्कुल। जो विपिन है उनके पड़ोसी हैं। कितने साल हो गए आप लोगों के साथ यहाँ पे रहते हुए? मेरा जन्म हुआ तो विपिन का पापा हमसे बड़े, हम तो उन्हें देखते आ रहे हैं। फिर ये विपिन हर हुए, हमने खिलाए भी खूब। अच्छा, क्या घटना थी, किस तारीख की घटना के बारे में आपको पता है? आप कहाँ थे उस समय? मैं घटना के टाइम पे, हमारे भैंस हैं पीछे तो हम उनको काम दिखवा रहे, लेकिन मेरे पास कॉल किसकी गई थी? हाँ, एक लड़का, उसने कहा भाई दरअसल हम प्रधान रह लिए, तो प्रधान जी ऐसे ऐसे होगी मन के हम भी पहुंच रहे। हम यहाँ आए तो तब तक देविंदर, जो कि निक्की के ससुर का बड़ा भैया, उसका लड़का देविंदर, निक्की की सासू और निक्की का ससुर, ये तीनों इस गाड़ी में उसे गेरी तो और नहीं, खैर गाँव के भी, और ये ले गए। पहले गाड़ी विपिन चलाना चाह रहा था, लेकिन विपिन रो भी रहा था और हॉपलेस हो रहा था। अच्छा। तो देविंदर ने, उसके भाई ने कही, उसके ताऊ के लड़का ने, कि तू हट, तू हॉपलेस हो रहा, मैं चलाऊंगा। तो विपिन यहीं छोड़ दिया और वो लेके गए हॉस्पिटल। अच्छा, तो किस तरीके का परिवार था? क्या कोई मनमुटाव था आपस में? 6 साल, तकरीबन 6 से 7 साल शादी को हो गए थे। 9 साल शादी को हो गए थे। अच्छा, तो किस तरीके का था इनका संबंध? क्या समाज में, घर पड़ोस में कुछ पता था? कुछ इस तरीके की कभी आती थी घटना सामने? संबंध इतने अच्छे थे कि निक्की पे खुद पे बेटा हुआ जब, तो उनके पिताजी ने खुश होके अपने मतलब के लिए अपनी एक बुलेट दी थी और शादी में स्कॉर्पियो दी थी। अच्छा। ये संपन्न परिवार है इसलिए स्कॉर्पियो दी, और ये अच्छे आदमी है इसलिए बड़ा खुश लग रहा है उनको। अपनी तरफ से देख रहे हैं, वो दहेज का मामला ना होता है। अपने बेटे को खुश होकर अपनी बेटी के लड़का के उपलक्ष्य में एक मोटरसाइकिल दी, ये दिया। अच्छा, तो जो ये सारी बातें आ रही हैं अभी कि दहेज के चलते ये हुआ है सारा, और दहेज के चलते सर, ये सब निराधार है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बकवास है। क्योंकि आपने वीडियो देखी हो कि नहीं देखी, तो हमारे पास ले लो कि निक्की ने विपिन ने, निक्की के हस्बैंड ने, एक हाथ पे तो निक्की का नाम लिखा हो, गुदवा रखा है, एक हाथ पे अपने बेटा का नाम लिख रखा है। तो क्या ये प्यार है या बैर है? पहले ही बताओ। प्यार ही है ना, ये तो हो कि प्यार की बात। और जब प्यार है तभी तो बच्चे और ये आपस में मिलजुल कर रह रहे, अन्यथा 9 साल पहले से कुछ केस कर देते। मगर एक वीडियो विपिन की सामने आ रही है जिसमें मारपिटाई करता हुआ दिख रहा है, वो बिल्कुल ये वीडियो जिस काम को ये लड़की करती थी, ये विरोध करते थे। ये लड़का, हमें ये काम अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करवा रहे। क्या काम था जी? और ये ब्यूटी पार्लर का काम था। हाँ, इसको लेकर भी बातें थी, इस पे बाद में आएंगे। पहले आप थोड़ा सा बताएं, जो मारपिटाई की जो वीडियो है उसके बारे में क्या है? ये लड़ाई किस चीज पे हुई थी? शुरुआत जो हुई थी वो तो मुझे किस बात, हाँ, वो कुछ चीज मांग रहा था, तो ये ब्यूटी पार्लर काम कर रही थी। उसने बात नहीं सुनी, तो इसने निक्की ने उसने विपिन ने, चल मेरे पहले मेरे वो चीज बता कहाँ। तो इनकी ऐसी लड़ाई हुई कि इसने पहले इसके कूल्हे में पीछे यहाँ पे कैंची मारी है। अच्छा, उसमें आपको विपिन एक चीज और देना, उसके यहाँ खून निकल रहा है पीछे। देखिए आपने वो वीडियो? नहीं है तो हमारे पास है। तो वो उसने कैंची मार दी। जिस आवेश में आके उसने एकदम अपनी मम्मी से कह दी, निक्की की सासू, मतलब सासू से विपिन ने अपनी मम्मी से, कि तेने यूं कहा कर दिया। तो बाज के ने फिर वहाँ पे गुस्सा दिखाया जब वक्त कैंची मार दी। निक्की की सासू अपने बेटा विपिन को रैपट मार रही, बहुत हो गया, तू भी नीचे जा, ऐसे रैपट मार रहे हो। वीडियो हम पे है। जो ये वाली बात आ रही है जिसमें ब्यूटी पार्लर को लेकर, तो अब क्योंकि 21 तारीख की घटना है, उसके बाद से अलग अलग मत आ रहे हैं लोगों के, अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। तो एक बात ये भी कही जा रही है कि निक्की क्योंकि ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, जिसको लेकर पैसों का कुछ विवाद था, और इसी के चलते दोनों में आपस में अनबन थी। क्या कुछ ऐसा था? देखिए,
ब्यूटी पार्लर का काम तो इनको चल रहा था, अच्छा, लेकिन वो अपनी कमाई अपने पास रखे हैं या फिर जैसे इसके घर के बता रहे हैं, वो तो मैं नहीं जानता कि अपने पीहर वीहर कर देख रही, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि लड़की को जो हमें सबूत मिल गया, जो हमारे पास वीडियो के, उस वीडियो में लड़का आग के टाइम पे, सासू आग के टाइम पे और जेठ आग के टाइम पे घर पे ही नहीं है, उनके पास ही नहीं है, और ससुर भी नहीं है। हमें एक कैमरा है सामने लगे हुए, इनमें सब सबूत। कौन सी दुकान का कैमरा है वो जिससे वो सारी वीडियो आई है? एक तो सामने ये लग रहा है ग्रिल हंगर, अच्छा, और इस कैमरा की रिकॉर्डिंग और उस कैमरा की रिकॉर्डिंग, और हेवल्स के ऊपर उधर लग रहा है उस कैमरा की रिकॉर्डिंग। जिस टाइम वो चिल्ला रही है विपिन यहाँ अपने बच्चे के साथ में, जिस बच्चा से गवाही दिखवा रहे हैं, यहाँ खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है, और जब आग की आवाज आई है तब ये यहाँ से भागा अंदर की। जो अभी विपिन की वीडियो आई है जिसमें वो बाहर यहाँ भागते हुए दिख रहे हैं, और गाड़ी साफ करने की जो वीडियो है वो 5:42 की बताई जा रही है। तो ये उस समय पर जिस समय अंदर आग लगने की घटना हुई, आसपास वाले लोग भाग के पहुंचे, उस समय आपका कहना है कि विपिन बाहर थे। मैं उस पर थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, क्या था पूरा घटनाक्रम? जी, सबसे पहले ये सामने नागर बेकरी है, कैमरा में जो रिकॉर्डिंग है वहां से निकल रहा है विपिन। नागर बेकरी वो रही सामने जी, मैं कहूंगा कैमरा में तो दिखाएं जरा जी। वो नागर बेकरी से निकल के सीधा गिरी लंगर पे आया है, ये दुकान जो खाने पीने की। यहाँ कुछ खाया, फिर टिश्यू से मुंह पूछ रहा, फिर वहां से आके सीधा यहाँ खड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ उसके बच्चे भी है, उनसे थोड़े से कुछ कर रहा अपना, फिर यहाँ सीढ़ी पे बैठ गया वो। अच्छा, वो वेट कर रहा था कि लाइट आएगी, ये पाइप पड़ा अभी भी, चूंकि घर पे उसी टाइम से ताला लगा हुआ है, ये पाइप पड़ा कि लाइट आएगी मैं गाड़ी धोऊंगा। ये पाइप तभी से ऐसे यहाँ पड़ा हुआ है? बिल्कुल, घर में ताला लगा पड़ा, हम अंदर से निकाल कैसे गए, पुलिस ने ताला लगाया बेल गिर के। अच्छा जी, लेकिन और उसकी मम्मी सामने डेयरी पे दूध ले रही है, अच्छा, डिब्बी में। अच्छा, शाम का टाइम, दूध का टाइम हो जा, वो सबसे पहले आती दूध यही लेकर रहे हैं, आपस में सामने की बात है, वो वहाँ खड़ी है। तो इसका पापा यानी कि सतबीर, निक्की का ससुर, वो अपनी दुकान में है। तो कंचन जब ऊपर से चिल्लाती है और वो भी चिल्लाती है, तो ससुर जा रहा है उस वीडियो में जो दिख रहा है, और पहले तो कंचन बोल रही है, बहन तूने यूं कहा कर ले, तो इतना ना करना है, तुझे इतना ना करना है, और कोई काहे करना अब तो इतने में फिर सतबीर पहुंच गया, और तुमने यूं कहा कर लिया, और तुमने तो हमारे घर को नॉश कर दिया, वो एकदम फिर और गाँव वाले सुनो, इनने तो हम इन्हें कहा कर लिया। विपिन के फादर, निक्की के ससुर। फिर वो जब नीचे आके एकदम को दया दया दया, यानी कि विपिन की मदर, निक्की की सासू, तो वो उधर है तो उस पर आवाज नहीं की, लेकिन विपिन भागे बाबा नुकरा, उनने आग लगा ली। तो विपिन भागा एकदम, इतना ऊंचे से चिल्ला रहा करो, आग लगा ली, तो विपिन भी भागा। इतने में ये दुकान वाला, इधर इसका ताऊ का लड़का देविंदर, वो बिल्कुल ये बराबर की दुकान, ये एटीएम उसी का है। ये दो दुकान देविंदर के यानी कि सतबीर के, निक्की के ससुर के बड़े भैया की है। अच्छा, वो भी एकदम भागा है, विपिन भी भागा, फिर ये और सब भी आ गए हैं। ये सब अंदर पहुंचे, देखे तो फर्श पे लौट रही, तो 2-3 लड़काएं गाँव के, उन्होंने उसमें चादर डाल दी जली हुई पे, और जलने के बाद में फिर जो है ये विपिन ने तुरंत ही गाड़ी यहाँ जो ढूंढने के लिए खड़ी, वो बैक करके इस गली में लगाई, इस दरवाजे पे, वो दरवाजा इसी मकान का, ये सामने, वहाँ गाड़ी लगा के गांव के 3-4 ने, एक पिंटू है, एक भाई डॉक्टर है, एक लड़का और है हमारा भतीजा वो अजय, उन्होंने उसको पकड़ के गाड़ी में लुटाया। तो विपिन गाड़ी को चला, गाड़ी बैक उसी ने हटाई है, तो वो उसी में मैं ही चल रहा हूँ, लेकिन वो रो रहा था बहुत ज्यादा। तो देविंदर ने, उसके भाई ने कही, ताऊ लड़का ने, कि तू हपले से हो रहा, तू लगा मैं चलाऊँ। तो विपिन को यहाँ छोड़ के फिर देविंदर, निक्की की सासू, निक्की का ससुर, ये तीनों लेके गए सब फोर्टिज हॉस्पिटल। वहाँ पे फिर इनके ससुरालिया पहुँच गई है। वहाँ डॉक्टर ने इनको सब कुछ बयान पूर्ण कर आया कि पुलिस भी आ गई है, तो उन्होंने उनसे दिल्ली के लिए रेफर के लिए बोल दिया, सफदरजंग के लिए। तो सफदरजंग के लिए एम्बुलेंस में दोनों समधी यानी कि निक्की का पापा, जो लड़की मरी हुई है, हमारी बहू लगे है वैसे वो बेचारी, और निक्की का ही ससुर, ये दोनों एम्बुलेंस में गई दिल्ली के लिए। थोड़ा सा शो थोड़ा सा अंदर की तरफ आप आ जाए, थोड़ा सा बात, कोई दिक्कत ना। मैं एक और चीज़ समझना चाह रहा हूँ, कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए। ये जो दहेज को लेकर ये जो पूरी बात है कि दहेज के चलते ये सारा वाकया जो है पेश आया और आग लगाकर मारने का, दहेज वाला मामला कहाँ से निकल कर आया? अब कुछ नहीं है तो कुछ कहें, कुछ नहीं है तो कुछ कहें, क्या कहें, कुछ तो कहें, क्योंकि दहेज की बात इसलिए सिद्ध नहीं होती। हमारे पास बहुत सारी वीडियो जिनमें विपिन निक्की को ऐसे घुमा फिरा रहा हो, ऐसे घुमा फिरा रहा हो, बहुत सारी वीडियो प्यार दिखा रहा हो,
अब अभी कुछ पत्रकारों ने इस बात पर ध्यान दिया, वो दरअसल चल रहा है डिबेट में, तो मैंने भी फिर उस चीज़ पर ध्यान करा। वो जूम कर दिखा रहे, विपिन ने निक्की अपनी पत्नी का नाम एक हाथ पे लिखा रखा है, गुदा रखा है, और एक हाथ पे अपने बेटा का नाम। ये प्यार नहीं है तो क्या है? अपने मम्मी पापा जिनने जन्म दिया उनको तो नहीं लिख रहा, लेकिन प्यार उनसे नहीं है। तो लेकिन है आजकल में कोई अपने आप में दिखा रहा है कि मैं ऐसे प्यार करता हूँ। विपिन के ससुर साहब ने आज तक यहाँ के उन्होंने कही जी हमसे दहेज मांग रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद कंचन ने बोला, जो थाने पे स्पीच कर रहे, कि मेरी बहन डेली पीटे करे, टॉर्चर करे, दहेज मांगे करे। क्या इस तरीके की कोई चीजें थी कि आपस में मारपीटाई की कोई घटना आसपास पड़ोसी या कहीं से कुछ पता चला? बिल्कुल। तो जब वो यूँ कह रही कि मेरी बहन को बहुत टॉर्चर करे रहे, दहेज मांगे करे, तो बहन से क्यों मांगा है? वो तो मर गई। तुम भी तो इसी घर में उसी की बहन है, तुमसे ना मांगा आज तक, तुमको नहीं पीटा। हम पहले उसी की बात पे जवाब मांग रहे हैं। आप भी समझो कि मेरी बहन को डेली, अरे भाई तू भी तो उसी घर में ही, मतलब एक से ही दहेज लेंगे, तुझसे ना लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि जो बात हो रही है, निक्की और कंचन, ये दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही थी। रूपबाज गांव की दोनों बहनें थी जिनका विवाह हुआ था। यहाँ विपिन, दोनों ही बहनें एक ही घर में थी, बड़ी और छोटी बहन, ताकि आप लोग ढंग से समझ सकें उस लिहाज से। जी। तो वो कह रहे कि मेरी बहन से दहेज मांगे करे, फिर दूसरी बहन भी तो इसी घर में, उससे तो नहीं मांग रहे, वो अपने ऊपर लागू नहीं कर रही इस बात है। मगर सबसे पहला जो बयान जो कि मीडिया में आया, वो आया बच्चे के मुंह से। जी, उसके बारे में क्या? अब वो बच्चा क्यों कह रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बच्चा आग लगाने के टाइम पे अपने पापा के क्या यहाँ खेल रहा, और जब भागा अंदर को अपने पापा से पीछे रहेगा, वो तो विपिन पहले भाग कर वो पीछे से जा रहा, तो उसने कहाँ लाइटर देख लिया और कहाँ उसने वो नुके लिक्विड डाला। लड़का ने तो जाना कि लिक्विड है, लेकिन कहाँ से जाने का हमें नहीं पता इस चीज़ को। इस चीज़ का जवाब जब ऊपर पूरे उसमें कोई नहीं है, कंचन और कंचन की बहन निक्की है, और कंचन के गलती से जो वीडियो बन रही है, बहन तेने यूँ कहा कर लिया, तो इस बात का जवाब तो वो देवे कि जब तू कह रही है कि तेरे बेटा ने ही अपने पापा को ऐसे देख लिया कि वो लाइटर और वो लेके जा रहा है, और तू उसके जलते हुए कि आते हुए की वीडियो बना रही है अपनी बहन की, तो जाते हुए कि उसके हस्बैंड की क्यों ना बनाई कि लाइटर लेके जा रहा है इसकी बना लूँ, या फिर जब लगा रहा था तब क्यों ना बनाई उसने, तब क्यों नहीं बनाई कि ये आग लगा रहे, या फिर तू कैमरा ही बनाने में इतनी बिजी होगी, वीडियो बनाने में, कि अपनी बहन को नहीं बचा पा रही। तो ये क्या प्लानिंग है, ये तो कंचन बताएगी इस बात को। जी। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आ जाते हैं कि जो ये पूरा वाकया हुआ, इसमें एक तरफ से बड़ा दर्दनाक है, दुखद है कि किसी एक व्यक्ति की जान गई, और वो भी जलने से। सबसे ज़्यादा दुखद, अगर सबसे ज़्यादा दुख किसी तरीके से मरने में होता है तो आग लगने में ही होता है। बिल्कुल जी। जी, हम तो उसी दर्द में ही, तो मन की तो बहुत बड़ी घटना होगी, हम तो उस दर्द में रह गए। ये अपना आप पता नहीं क्या क्या फिल्म बना रहे हो, बयान दे रहे हैं कि दहेज मांग रहे हैं। हम युवा के मन की यार बहू मरी है भाई, पहले तो यही सुन, और वो पता नहीं क्या क्या करने लगे, हमें तो इस बात का दर्द है, हम इस दर्द में डूबे रह गए, और वो उन्होंने हिंदुस्तान में पूरे कोने में क्या फिल्म बना दी हमें पता। अच्छा, मैं दहेज पर ही आना चाह रहा था, क्योंकि जो उनका परिवार है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शादी के समय भी पहले स्विफ्ट डिज़ायर की मांग हुई, उसके बाद फिर स्कॉर्पियो की मांग हुई, जो कि स्कॉर्पियो दी गई, उसके बाद फिर बुलेट की भी मांग हुई, जो कि बुलेट दी गई। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि पैसे की डिमांड होती थी, कभी लाख रुपए, कभी ये। जो पीड़िता हैं उनकी माँ, निक्की की जो माँ है, दिवंगत जो माँ, वो ये कह रही हैं, निक्की की माँ, कि पैसे की लगातार डिमांड होती थी। तो उसके बारे में क्या आसपास समाज में, क्योंकि जितना मैं इस जगह को समझता हूँ, यहाँ पर समाज का एक बहुत बड़ा अंग रहता है किसी भी परिवार में। अगर कोई मनमुटाव है, कोई फैसले हैं, और वो परिवार अगर सुलझाना चाहता है, तो समाज एक अहम भूमिका निभाता है इस जगह में। क्या आपको कुछ इस बारे में कुछ पता था? क्योंकि जिस समय शादी हुई, आपने कहा आपने विपिन को गोद में खिलाया है, क्या उस समय की कुछ बातें पता है आपको, कुछ आपके संज्ञान में है ऐसा दहेज को लेकर? बिल्कुल झूठ है, दहेज की कोई डिमांड इनकी तरफ से नहीं थी, और ये जो बुलेट दिए छूचक में उन्होंने अपनी मर्जी से दी। क्या शादी में स्कॉर्पियो दी गई थी? शादी में स्कॉर्पियो दिए उन्होंने, वो भी अपनी मर्जी से दिए, मांगे नहीं। चूंकि हमें पता है हमारे समाज में क्या होता है कि जो अपने मुंह से दहेज मांग दे, वो उस घर में अपनी बेटी को ब्याह ही नहीं करता। हम तो खुद, जैसे मैं अपनी बहन, अब तो हमारी बहन को तो ब्याह होगा, लेकिन अब बेटी भी हो रही है, अगर हम कोई रिश्ता करेंगे तो हम पहले ये मैसेज पहुंचा दें कि 0 रुपया का रिश्ता है, अगर वो लेता हो तो बताया, कि कुछ मांगे तो हमें बता दे। तो अगर वहाँ से डिमांड आ गई कि इशारा भी मिले, कुछ भी आ जाए, तो हम रिश्ता ही नहीं करते। ये तो सब निराधार बात है। अपने नाम क्या बताया सर अपना? प्रमोद जी। मगर इस चीज़ से भी देखिए, हम इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता कि समाज में बहुत ही
मतलब बड़े स्तर पर दहेज या फिर उन्हें गिफ्ट, आप जो भी आप उनसे कहना चाहें, दिया जाता है। लड़के के पिता के लिए गाड़ियां लगाती हैं, क्योंकि मैं इसी जगह से आता हूं, मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा है। तो इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है चलती एक है। तरीका से कहो कि दहेज है भी नहीं और दहेज है, अब वह रूप कुछ भी दे रहे, लेकिन इस परिवार को दहेज, मैं तो ये कह रहा हूँ, मिला, लेकिन इसने मांगा नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से करा। बिल्कुल सच बात है। विपिन की एक वीडियो 2024 की भी वायरल है, जिसमें आरोप ये लगाया जा रहा है उस वीडियो के साथ कि किसी लड़की के साथ वो मिले। बताता हूँ, ये विपिन जब इनकी मतलब विपिन की ही घरवाली है और ये रूस का जा रहा हूँ, मैं तो पता नहीं कोई बात होगी, तो वो उसी का तो भाई है। एक तो उनमें नेमवीर है इनके परिवार को, एक देविंदर है, यही उसे पीट रहे हैं, तू जा कोहरा और उसका नहीं रहे, उसकी घरवाली है वो। अच्छा, हाँ, तो ये गलत सारी गलत वीडियो है। ये सब कहाँ से बना दी, क्या बना दी, वो कंचन जवाब देगी इन चीजों का। नहीं, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर आपका जो कहना है कि इस तरीके की कोई घटना नहीं थी, तो फिर ये मामला इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? अलग अलग स्तर से बयान आ रहे हैं जो कि विपिन के जो भी अभी आरोपी हैं उनके खिलाफ हैं, सब उनके खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जो एडिट करी ना, जिस समय वो सासू और वो गुथरे हैं विपिन निक्की को जी, तो वो इस तरीका से एडिट करके लगा रखी है। आपने भी देखा होगा, आप में भी आक्रोश आ गया होगा, उससे जनता में आक्रोश गया कि वो ऐसा लग रहा है कि लड़की को सीधे ले जाके एकदम आग में झोंक रहे हैं, जबकि वो वीडियो 7-8 महीना पुरानी है। उसके बाद तो अपने पीहर रहेगी, उसके बाद तो वो अपने पीहर चलेगी 2-3 महीना रह के, फिर आपस में समझौता नुक हम इंस्टाग्राम ना चलाएंगे जी और कुछ नहीं करेंगे नुक, ठीक है। क्या रील बनाने को लेकर भी कोई विवाद था? हाँ, ये वीडियो बनाई कर रही, समाज में इसके लिए थोड़े खिलाफ है जी वीडियो के, क्या थोड़ा बताएंगे? क्योंकि संजय जी, क्योंकि हमारा जो समाज है देहात का, उसमें बहू बेटी ऐसा वीडियो बना के वायरल नहीं करती, क्योंकि जो गंदे कमेंट जल्दी उस पर गंदे गंदे कमेंट आते हैं, जो कि समाज हमारा लड़का को बुरा लगता है, लड़के को बुरा लगा, लड़के को पिताजी को बुरा लगता, जो बाहर भीतर निकलने वाला आदमी होता, उसमें हर आदमी ये कहता कि आपके बहू तो इस तरीका की वीडियो बनाकर डाल रही है और उस पर इस तरीका के कमेंट आ रहे हैं, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या इसकी वजह से आपस में कोई विवाद रहता था? नहीं, उससे बोला था ऐसा, इसमें कोई बड़ा विवाद नहीं था। नहीं, इन्होंने बंद कर दिया था, बंद कर दिया था उसको, बंद रहा, फिर के चला दिया वो, इसने फिर के बंद करने के ही तो इन्होंने डर के लिए ही तो ये सारा मामला करा, आगे डर जाएंगे। आप लोगों ने, इस समाज ने, यहाँ से घर परिवार में आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने जाकर सांसद से मिलने की कोशिश की या फिर अपना जो पक्ष है वो रखने का प्रयास किया? हम किसी के पास नहीं गए, क्योंकि हमें तो ये वीडियो मिल गई, हमारे पास बहुत प्रूफ है। सांसद जी हमें कोई जज नहीं बनेंगे, जज तो जज है, जो कोर्ट में चलेगा वो बनेंगे, हम उन्हें सारे साक्ष्य पेश करेंगे। तो कोर्ट से ही होना आज, ये तो होना, हम पे तो बस सीधी बात ये है, जो हमारे पास कोई नहीं आया, वो एक अलग बात। लेकिन जो चीज लेकिन बेटी सबूत, पक्ष को कुछ ज्यादा मरते हैं हमारे समाज में, ये भी है। हमारे समाज में क्या, हर समाज में बेटी पक्ष को मरे, तो उन्होंने उनका दर्द समझा तो वो वहाँ गए। दर्द तो उनसे ज्यादा दर्द तो हम लेकिन हैं। क्या वहाँ महेश शर्मा ने ये कह दिया कि उनकी सारी गलती है? अब ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं यार ये मामला एक तरफा हो गया। पहले एक वीडियो हो रहा है जिसमें विपिन से पूछा गया कि क्या किसी भी तरीके का कोई पश्चाताप है या कुछ है, तो विपिन ने साफ मना किया उसको लेकर। नहीं, मना नहीं किया मना नहीं किया, उसने उसमें बोला है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, जब मैंने मारी ही नहीं है तो वो स्वयं मरी, ठीक है, ये बोला उसने उसमें। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है, आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि एक पक्ष वो है जिसके चलते पहले विपिन को, उसके बाद विपिन के फादर जो आरोपी है, विपिन के फादर, उनकी मदर और भाई जो हैं, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या मांग है प्रशासन से, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास जिस तरीका से वीडियो है, बिल्कुल साक्ष्य है, मजबूत साक्ष्य है, 101% के सॉलिड साक्ष्य है। हम उनके आधार पे कोर्ट से जस्ट चाहेंगे बस कि इन वीडियो को हमसे देखो जी, हमारे पास ये प्रूफ है, और आप इन्हें देखते हुए अब हमारा निष्पक्ष जांच करके ये बता दो कि उसने स्वयं आग लगाई या उसकी बहन को कोई मामला या फिर विपिन ने जलाई। ये वीडियो आप देख लें, हम पे जो सबूत है, हम वो चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो इसकी। अगर महेश शर्मा जी ने उनसे हमदर्दी दिखाई है, सुनिए, अगर महेश शर्मा ने रियल में ही हमारी उस लड़का की ससुराल या उनसे हमदर्दी दिखाई है, तो हम उस हमदर्दी को जब मानेंगे कि महेश शर्मा जी इस केस को सीबीआई के हवाले कर दे और वो सीबीआई जांच इसकी करा दे। बहुत शुक्रगुजार, हम तो वही सब कुछ मान लेंगे कि महेश शर्मा ने बहुत अच्छा काम कर दिया, या उन्हीं कैसे भी सही, लेकिन इसमें निष्पक्ष जांच करवा दें वो सीबीआई की तरफ से, बस हम तो खुद जा रहे हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़, वीडियो से पहले खबर आती है कि विपिन को गोली लगी, कुछ इस तरीके की खबरें आई
विपिन को जब अरेस्ट कर रहे थे उस समय विपिन ने भागने की कोशिश की, कुछ इस तरीके की खबर जो चल रही वो है। तो पुलिस प्रशासन और विपिन ही जाना जी, क्या हुआ कैसे हुआ वो तो पुलिस प्रशासन नहीं कह सकते, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। दहेज को लेकर जो है, क्योंकि समाज में जैसा हमने पहले भी कहा कि अब उसे दहेज कहें या जैसे कहते हैं लोग कुछ गिफ्ट्स कहते हैं, जो भी उसको नाम देते हैं, मगर शादियों में ये लेन देन की प्रथा बहुत बड़े स्तर पर होती है। तो क्या इस घटना के बाद समाज में उसको लेकर उस पूरी व्यवस्था को लेकर कोई बदलाव की सोच है, क्या उसे बदलना चाहते हैं ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में कुछ गलत ना महसूस करना पड़े या फिर इस प्रकार का दबाव किसी पर ना हो, दहेज देने का, लेने का, ना लेने का, कुछ भी? हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं जी। हालांकि हमारे बड़े बूढ़े की कई समिति बनी हुई है, इस चीज़ पे चल रहा है वो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत प्रथा है, ये बंद हो जानी चाहिए हमारी नज़र में। हम ये कह रहे हैं बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। तो क्या सारा समाज मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएगा या कुछ इस तरीके से? बिल्कुल, हमसे जो भी समाज हमारा सहयोग मांगे हम तो तैयार है, तन मन धन से। निक्की की एक भाभी है पाली पल्ला से, अच्छा, जो कि निक्की के भाई का नाम है रोहित। हालांकि निक्की के जेठ का नाम भी रोहित ही है, लेकिन निक्की का भाई रोहित, उसकी पत्नी है एक पाली पल्ला से, जिसको उन्हें दहेज के कारण छोड़ दिया। दहेज ऐसा मांगा जाता है और उनका केस चल रहा है, कोर्ट में भी केस है और वो वहाँ से बराबर कॉल कर रहे हैं। आज हमारे गांव के गए भी हैं, वो कह रहे हैं कि दहेज कैसे लगाते हैं, हमसे पूछो, हमारी बेटी से पूछो। इनकी बेटी है, हमारे भी तो बेटी है, जो हमारे घर में बैठी है, वो कितने साल हो गए। मेरा सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि आप आए, आपने कहा क्या हम दो गलत मिलाकर एक सही बनाना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ गलत हुआ? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी जैसी सोच, अगर वो ये सोच रहे हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया अपनी बेटी को, हालांकि मैं तो खिलाफ हूँ जिन चीज़ों के, लेकिन वो गिफ्ट दिया और कह रहे हैं कि मांग के लिए नहीं, वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, तो उनके दिमाग में ये गोबर है, तभी तो उन्होंने दूसरे से मांग लिया। उन्होंने कि पहले तो तुम्हारी ये गाड़ी की बात है, तुम बड़ी क्यों मांग रहे हो। उन्होंने अपनी बेटी अपने घर बैठा ली, केस कर दिया, ठोक मारे। तो ये अलग अलग दावे हैं यहाँ पर, अलग अलग दावे इस लिहाज से कि जो विपिन के घर के आसपास रहने वाले लोग हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो घर है, उनका दावा ये है कि आपस में बड़े अच्छे संबंध थे, आपस में बड़े ही सद्भाव से रहते थे, मगर क्यों एक साथ मुद्दा आ गया दहेज का, क्यों एक साथ ये पूरा मामला बन गया विपिन बनाम निक्की का, जबकि दोनों का एक बेटा भी है। मामला अभी विचाराधीन भी है, मामला अभी लंबित है, इसमें जांच भी होनी है, जांच के बाद कौन दोषी होगा ये निकल कर आएगा। मगर अभी हम आपको दिखा रहे हैं विपिन के घर के नज़दीक जो लोग हैं उनका क्या कहना है, और जो प्रथम दृष्टया जो बात आ रही है वो यही है कि सबसे ज़रूरी सीबीआई की जांच की बात चल रही है। कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी बात करने की, ताकि थोड़ा सा और समझ सकें इस परिस्थिति के बारे में। आपने कभी उनका इंस्टाग्राम पेज खोल के देखना, जितनी घूमना फिरना ये सब होता है ना, तो जो लोग परेशान करते हैं ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर है, ये बात तो आप भी मानेंगे। ये मानते हैं हम, बट भैया एक बात बताओ ना, घर से छूट मिलती है तभी तो आप रील वगैरह बना सकते हैं ना। जब घर में आप अगर किसी को परेशान करेंगे, घर में से निकलने नहीं देंगे, किसी को जाना आना नहीं देंगे, तो वो रील बना लेगा क्या बाहर जाके गाड़ियों में ये सब करके। एक चीज और यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, विपिन को लेकर क्या इस तरीके का है कि शराब की वो थी, बुरी आदत थी? मैं ये बताता हूँ, शराब का आज की डेट में 90% लोग इस्तेमाल करते हैं, बट ये नहीं है कि वो आदी था इस चीज का कि भाई पर डे मेरे को चाहिए शराब। हाँ, ये है कि ड्रिंक करता था, बट ये नहीं है कि पूरा कि रोज मेरे को चाहिए दारू। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो आरोप है निक्की की जो फैमिली की तरफ से कि शराब पीकर मार पिटाई अक्सर की जाती थी, इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। भैया जब कोई बात खराब हो जाती है ना, तो उस पे लोग इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उनको मौका मिल गया था कि वो शराब पीता है। अच्छा। तो अब मैं शराब पीता हूँ तो आप मेरे से भी तो यही बोलेंगे ना लोग कि डेली पीता है। अच्छा, आप वैसे निजी स्तर पे विपिन को जानते थे? हाँ, निजी स्तर से जानते हैं, गांव के लोग हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं। क्या कैसी आदत, कभी कुछ इस प्रकार की बात? बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो अच्छी आदत थी लड़के की। क्या आसपास पड़ोस में या समाज में कभी कुछ इस तरीके की बात आई, मार पिटाई होती है या कुछ पता चला, आवाजें या किसी ने बताया कभी? क्योंकि गांव में इस प्रकार की बातें छुपती नहीं है। नहीं भैया, ऐसी कोई बातें नहीं हुई। हाँ, कुछ समय कोई एक वीडियो आपने भी देखी होगी, वो कुछ सर्दियों के टाइम की वीडियो है, हो गया होगा कोई मियाँ बीवी में। देखो गांव है, गांव देहात में हर किसी के घर में नोकझोंक होती रहती है। मैं नहीं बोलूंगा नहीं होती है, हर किसी के घर में नोकझोंक होती रहती है। तो थोड़ा बहुत हो गया है, कभी कभार बढ़ गया थोड़ा सा, बस वो है कि वो सब लेके सोशल मीडिया पे थोड़ा ये सब ज्यादा हो गया है, ये है।
तो यहाँ जितने भी लोग हैं सबका कहना यही है कि घर परिवार में आपस में कोई ना कोई दिक्कतें हो ही जाती हैं, और जो वीडियोस जिस तरह से आ रही हैं सोशल मीडिया पर उनके मार्फत सब लोग बोल रहे हैं, मगर सब लोगों का एक ही ये कहना है कि विपिन और निक्की के जो संबंध थे काफ़ी मधुर थे, उनमें आपस में कोई ऐसा मनमुटाव खासा नहीं था। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी सुशील, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज न्यूज़ के लिए सिरसा, गौतम बुद्ध नगर।